कॉलम चैप्टर का रैंकाइन फार्मूला पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हम इसका देख लेते हैं। पहले मैंने इसके पहले यूलर फार्मूला पे भी एक सम सॉल्व किया है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी रैंकाइन फार्मूला किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है लॉन्ग कॉलम के लिए, मीडियम कॉलम और शॉर्ट कॉलम के लिए, तीनों कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है। और ये बेस्ड ऑन बकलिंग एज वेल एज क्रशिंग है। तो ये क्रशिंग फेलियर के लिए है। अभी हम रैंकाइन फार्मूला देख लेते हैं। रैंकाइन फार्मूला या फिर इसका क्रिपलिंग लोड क्या होता है, इज इक्वल टू ये क्रशिंग स्ट्रेस इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू एल ई डिवाइड बाई के का स्क्वायर। यहाँ पे एफ सी को हम लोग सिग्मा से भी लिखते हैं। क्रशिंग स्ट्रेस है जिसका यूनिट एमपीए होता है। अभी एरिया है तो ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, अल्फा इज रैंकाइन्स कांस्टेंट, एल ई मतलब इफेक्टिव लेंथ है, के स्लेंडरनेस रेशियो है। और के को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? के स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसके लिए टेबल है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। एंड कंडीशंस है बोथ एंड हिंज, यानी कि एक कॉलम है उसका दोनों एंड क्या किया है, हिंज किया है, तो उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ होगा। अभी अगर वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड फ्री है तो मेरा इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, इक्वल टू 2 इंटू एल, यानी 2 इंटू एक्चुअल लेंथ। फिर अगर बोथ एंड्स फिक्स्ड है तो फिर इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, एक्चुअल लेंथ का हाफ हो जाएगा। और वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज्ड है तो क्या होगा, एल ई क्या होगा, इक्वल टू एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो रैंकाइन फार्मूला है वो तीनों के लिए, यानी लॉन्ग मीडियम शॉर्ट कॉलम के लिए भी यूज होता है, और जो यूलर थियरी है वो सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। वैसे ही रैंकाइन फार्मूला बकलिंग और क्रशिंग दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जबकि यूलर सिर्फ बकलिंग के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, फाइंड यूलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर हॉलो सिलेंडर कॉलम ऑफ 50 mm एक्सटर्नल डायमीटर। तो इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसको कैपिटल डी या फिर डी नोट से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 50 mm। ये एक्चुअली सेम सम है जो हमने यूलर में किया है, इसमें बस इतना पार्ट एडिशनल है जो कि डिटरमाइन रैंकाइन क्रिपलिंग लोड दिया है और उसके कंडीशंस दिए गए हैं। ये मैं दोनों कंबाइन करके बता रही हूँ क्योंकि ये एक बार दिसंबर 16 में यूलर्स लोड एज वेल एज रैंकाइन्स लोड का कॉम्बिनेशन आया था, तो वो मैं आपको कंबाइन करके एक बार बता रही हूँ कि 10 मार्क्स के लिए आपको कितना सॉल्व करना है। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू डी नॉट इज इक्वल टू 50 mm दिया है एक्सटर्नल डायमीटर एंड 5 mm थिकनेस दिया है। तो जो थिकनेस हो गया है वो कितना है, 5 mm। बोथ एंड्स ऑफ कॉलम आर हिंज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको बाद में काम आएगा। एंड लेंथ ऑफ कॉलम इज 2.5 mm। तो लेंथ कितना है, ये होगा आपका कैपिटल एल, 2.5 मीटर दिया है। इसको हम पहले mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। mm में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 इंटू 10⁻³ mm आ जाएगा, फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा। ऑल्सो डिटरमाइन रैंकाइन्स क्रिपलिंग लोड फॉर द सेम कॉलम। उसके लिए हमें क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, तो क्रशिंग स्ट्रेस कितना है, 350 MPa, और रैंकाइन्स कांस्टेंट अल्फा दिया है 1 डिवाइड बाय 7500 इतना दिया गया है। अभी हम इसको यूज करके आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कॉलम का क्रॉस सेक्शन आपको दिया नहीं है, लेकिन कॉलम का क्रॉस सेक्शन में सिलिंड्रिकल हॉलो क्रॉस सेक्शन होता है, तो आपका सिर्फ ये वाला पार्ट है वो यूजफुल रहेगा, बाकी बीच वाला हॉलो है। तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया है हमें 50 mm और इसकी थिकनेस दी गई है हमें 5 mm। तो 5 mm दोनों तरफ 5 mm हुआ। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है। इंटरनल डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू या फिर डी नॉट इज इक्वल टू डी आई प्लस 2 इंटू टी, यानी जो इंटरनल डायमीटर है प्लस ये वाला थिकनेस और प्लस ये वाला थिकनेस दोनों कंबाइन करेंगे तब हमें जाके एक्सटर्नल डायमीटर मिलेगा। तो हमने ये यूज करके पहले सॉल्व किया था, तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे आया। तो डी नॉट इज इक्वल टू डी आई प्लस 2t है। डी नॉट की वैल्यू दी गई 50, तो 50 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। डी आई प्लस 2 इंटू थिकनेस की वैल्यू 5 mm है, हमने सब कुछ mm में रखा है, तो डी आई इज इक्वल टू 50, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, अगर ये वहां पर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो डी आई इज इक्वल टू 40। इसको आप डायरेक्टली कैल्सियम में भी कर सकते हैं। तो अभी हम फाइंड कर लेंगे आई कितना है, π/64, 50⁻⁴ माइनस 40⁻⁴, क्योंकि आई का फॉर्मूला होता है π/64 d0⁴ माइनस di⁴।
तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एज इट इज, उसको कैल्शियम में डाल के कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई की वैल्यू, उसका यूनिट mm⁴ है। अभी यूलर्स क्रिपलिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला है PCR यानी क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ। अभी हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोथ एंड्स ऑफ कॉलम आर हिंज्ड, और जो अभी हम ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी बोथ एंड्स ऑफ कॉलम आर हिंज्ड। तो कॉलम हिंज्ड है इसलिए हमने ये फर्स्ट कंडीशन यूज की है। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ होता है, तो यानी जो हमें एग्जाम क्वेश्चन में दी गई है हम वही लेंगे लेंथ। तो सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पाई स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 2 × 10⁵ इंटू आई हमने कैलकुलेट किया हुआ यहाँ से, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ का स्क्वायर। तो एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ है यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो हमें कैल्शियम में डालेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी यूलर क्रिपलिंग लोड की। तो यूलर क्रिपलिंग लोड की हमें वैल्यू मिली है 57.206 किलो न्यूटन। अभी हम क्या करेंगे, रैंकाइन फॉर्मूला यूज करके हम रैंकाइन का फाइंड कर लेंगे। तो रैंकाइन फॉर्मूला दिया है हमें, हमने लिखा है पहले FC इंटू ए डिवाइड बाय 1 + अल्फा LE/K²। हमें FC क्वेश्चन में दिया है, एरिया हम अभी फाइंड करने वाले हैं, अल्फा हमें दिया है क्वेश्चन में, LE हमें दिया है, मतलब वो कंडीशन दिया है तो उससे हमने निकाल लिया है, K की वैल्यू अभी हमें फाइंड करनी है। तो LE कितना हो गया हमारा यहाँ पे, L इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ mm। तो अभी हम K फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे K² कितना आ गया, I डिवाइडेड बाय A। I हमने फाइंड किया हुआ है पहले 181.13 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा इसका, π/4 और d0² माइनस di², यानी एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 181.13 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय π/4 d0 का स्क्वायर, d0 की वैल्यू है 50 mm, तो 50² माइनस di हमें मिला है 40, तो 40² कर लेंगे यहाँ पे, इसको कैल्शियम में डाल के कैलकुलेट तो हमें वैल्यू मिलेगी 256.25 mm का स्क्वायर, ये हमें मिल गया K²। अभी एरिया का हम डायरेक्टली उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला क्रिपलिंग लोड कैलकुलेट करना, या फिर रैंकाइन लोड बोलते हैं इसको। हम अपना टाइम सेव करने के लिए एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। एरिया क्या है, π/4 इंटू d0² माइनस di², यानी कि π/4 50 का स्क्वायर माइनस 40²। इसको कैल्शियम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 706.86 mm का स्क्वायर। ये हमें एरिया मिल गया है। अभी हम सारे वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो क्रिपलिंग लोड क्या है, सिग्मा सी का वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दिया है 350। इसका हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। तो सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाय 1 + अल्फा LE/K²। तो हम सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं यहाँ पे। तो 350 MPa मतलब न्यूटन पर mm² ही है, तो इंटू एरिया भी 706.86 mm² है, अभी हमने फाइंड किया, डिवाइडेड बाय 1 + अल्फा की वैल्यू है 1/7500 जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, इंटू, तो अल्फा दिया है हमें क्वेश्चन में, इंटू अभी LE² कितना है इफेक्टिव लेंथ हमने फाइंड किया, तो क्वेश्चन में दिया है 2.5 × 10⁻³ उसका स्क्वायर डिवाइड बाय K² की वैल्यू है हमने फाइंड कर लिया है अभी 256.25। ये कैसे आया, अब ये LE/K² ऐसा दिया है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं LE² डिवाइड बाय K का स्क्वायर। अभी हमने इसको कैल्शियम में डाल के कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी 58.184 किलो न्यूटन। अभी किसी को डाउट होगा तो कि मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर क्यों नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्टली K² ही फाइंड किया है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, LE/K द होल स्क्वायर है। तो उसको अगर मैं ऐसे ये अगर डिफरेंशिएट करके लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। LE का स्क्वायर कर लिया पहले और K² डायरेक्टली फाइंड कर लिया हमने।
तो ये हमने फाइंड कर लिया है क्रिपलिंग लोड रैंकाइन फॉर्मूला यूज करके। तो अभी हमने फाइंड किया है यूलर्स थ्योरी, और अभी यूलर फॉर्मूला से हमें 57.206 आया लोड की वैल्यू, और रैंकाइन फॉर्मूला से 58.184 किलो न्यूटन आया। अभी हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें दोनों से फाइंड करके दिखाना है, इसलिए हमने सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आप एग्जाम में सॉल्व कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये 10 मार्क्स का समय, तो ये आप एग्जाम में सॉल्व करिए, इसको छोड़ के मत आइएगा।